पोषण माह कार्यक्रम में डेटा एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ सर्च बार में पोषण अभियान लिखूँगा। पोषण अभियान लिखा, उसी साथ में मेरे सामने कुछ सर्च रिजल्ट सामने देखने को मिल रहे हैं। उसमें से मैं पोषण अभियान वाले विकल्प पे क्लिक कर दूंगा या पोषण अभियान एंट्री पे भी क्लिक मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो मेरे सामने कुछ रिजल्ट निकल के आए हैं। उसमें जो मैं पहले वाला रिजल्ट जो कि डाटा एंट्री लॉगिन लिखा रहा है, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें पूछ रहे हैं, एक तो यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड। तो आपको जो आईडी पासवर्ड दे रखे हैं वो आईडी पासवर्ड आपको इसमें एंटर कर देने हैं और सीधा लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। स्टार लगे हुए हैं, वह मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से उसको आपको देखना है, ठीक है। और जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ है उसको आप ऑप्शनल रूप से देख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें इसके अंदर जो कि ब्लर हो रखी है, हाइड हो रखी है, उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके सामने हाईलाइट हो रखी है, आप उस चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे कि ग्रुप है, ये हाइड हो रखा है, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि MOWNCD यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग का नाम है, वह भी हाइड है, ठीक है। तो इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप थीम है, लेवल है और एक्टिविटी, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जो कैलेंडर आपको आया है उस कैलेंडर के अंदर विभिन्न प्रकार की थीम्स है, उस थीम के अनुसार आपको एक्टिविटी करानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थीम सेलेक्ट करनी होगी। थीम वाले विकल्प पे क्लिक किया है तो ये पूरे महीने की थीम है। इस थीम में से जिस भी दिन, जिस भी सप्ताह में आपको जो थीम का आयोजन होना है उस थीम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उदाहरण के तौर पे एनीमिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे सामने लेवल है। इस लेवल में मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो इसमें दो प्रकार के लेवल मुझे देखने को मिल रहे हैं। पहला ब्लॉक और दूसरा AWC। ब्लॉक से मतलब ये है कि अगर कोई कार्यक्रम है जो ब्लॉक स्तर का है, वो ब्लॉक स्तर पे होगा तब ब्लॉक पर क्लिक करके उसकी एंट्री होनी है। और जो कार्यक्रम केंद्र के लेवल का है, जो केंद्र पर आयोजित होता है, तो उसके लिए केंद्र को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ मैंने केंद्र पर क्लिक करते ही मेरे सामने नीचे AWC का नाम आ गया है और उस पर स्टार लगा हुआ है रेड कलर में, मतलब वो कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से उसे करना है। तो उसमें से AWC पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जितने भी आंगनवाड़ी उस प्रोजेक्ट में है उन केंद्रों की सूची आपके सामने देखने को मिलेगी। आपको अपने केंद्र को देखते हुए उस पर टच करना है। मैं उदाहरण के तौर पे कोई भी केंद्र ले लेता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ तो मेरे सामने एक्टिविटी के बारे में बोल रहा है। अब जो मैंने थीम सेलेक्ट करी है उसके अनुसार मुझे एक्टिविटी भी सिलेक्ट कर लेनी है कि जो थीम मैंने लिया है और उस तारीख के अनुसार कौन सी एक्टिविटी करवानी है। मैं उदाहरण के तौर पे एनीमिया कैम्प फॉर चिल्ड्रन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आगे बढ़ता हूँ तो ये मुझसे तारीख पूछ रहा है, फ्रॉम डेट एंड टू डेट। तो जिस तारीख को वो गतिविधि होनी है वह तारीख आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ 2 तारीख सेलेक्ट कर ली है और टू डेट में भी सेम तारीख आएगी जो आपने फ्रॉम डेट को चुना है। उसके बाद आपके सामने पार्टिसिपेंट डिटेल आ रहा है कि जो कार्यक्रम आपने केंद्र पर आयोजित कराया है वहाँ पे कुल कितने प्रतिभागी उपस्थित थे। तो इसमें देखिए, इसमें मेल और फीमेल 2 कैटेगरीज़ हैं। इसके अंदर एडल्ट और चिल्ड्रन और एडल्सेंट्स गर्ल आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे वो संख्या भरनी है जो आपके केंद्र पे उपस्थित हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कोई भी संख्या डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। 5 मेल है और 5 फीमेल हैं। इसमें से बच्चे 5 डाल देता हूँ मैं और फीमेल में भी मैं 5 डाल देता हूँ, ठीक है। और अगर आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर अगर कोई किशोरी बालिका आई है तो किशोरी बालिका की संख्या भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी उदाहरण तौर पे मैं डाल देता हूँ। तो देखिए टोटल प्रतिभागी जो मेरे पास हुए हैं वो है मेरे पास 25। तो ये प्रतिभागी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो मेरे सामने अपलोड पिक्चर के बारे में कह रहा है। तो आपने अपने केंद्र पे जो गतिविधि कराई है उसकी फ़ोटो आपने ली होगी, ठीक है। और नहीं ली है तो आपको फ़ोटो भी लेना है और फ़ोटो लेने के बाद में ब्राउज़ फाइल पे जाना है
और ब्राउज़ फाइल पे जाने के बाद में आपको वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जो आपने फ़ोटो खींचा है। मैं उदाहरण के तौर पे कोई भी फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब ये है कि आपने आपके केंद्र पे कोई गतिविधि कराई है, तो आपने कुछ समझाया है या कुछ भी आपने बताया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है। अगर आपने कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं, अन्यथा इसे आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म की कुछ जानकारी थी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये पूरा फॉर्म इंग्लिश के अंदर है। अगर किसी कार्यकर्ता को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है तो उसके लिए भी मैं एक बेहतर चीज़ बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे ऊपर टॉप में देखिए राइट साइड में 3 डॉट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुल के आएगी। उस लिस्ट के अंदर आप देखिएगा यहाँ ट्रांसलेट लिखा हुआ है। ट्रांसलेट वाले विकल्प पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म हिंदी में हो जाएगा, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। मैं नवीन वर्मा।